आप लोगों ने एक लॉ सुना है, होल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। मतलब इस ब्रह्मांड में जितनी एनर्जी है, ठीक है, जितनी थी वो हमेशा उतनी ही रहेगी। इसका मतलब ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, जितनी एनर्जी है उतनी ही रहेगी। इस फॉर्मूले के से पहले क्या होता था, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। पर इसके आने के बाद बोलते हैं मास और एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स विल रिमेन कंजर्व्ड। इसका मतलब होता है ऐसा, मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मास को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी में। आप लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़े हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब इसी सिद्धांत में काम करता है। क्या होता है उसमें कि हैवियर मास होता है वो ब्रेक करके किस में होता है, स्मॉलर मास में ब्रेक होता है, साथ में क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, जैसे क्या होता है इज गो टू एमसी, मतलब हम किसी भी मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल, एक इस चीज का चिन्ह है ना पूरा, बरोबर, इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, चलो इलेक्ट्रॉन बात कर दो, हाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आप लोगों ने ए वाला साइन देखा कभी, ए वाला किसी ने देखा है, उसके लिए नाम दिया जाएगा, नहीं है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन नहीं बोलते इसको। इसका और इसका मास क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। इसको अगर आप लोगों ने एक चीज सुनोगी, पैरेलल एंटी यूनिवर्स, ठीक है, उसमें क्या होता है, एंटी मैटर, एक मैटर होता है, एक एंटी मैटर होता है। एंटी मैटर क्या होता है, जैसे हमारे पास न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर कौन चार्ज होता है, पॉजिटिव। जो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसमें कौन चार्ज होता है, नेगेटिव। तो क्या होता है, एंटी मैटर होता है ऐसा, इसमें क्या होता है, इसकी जगह आपके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये इसको एंटी मैटर बोलते हैं, ठीक है। अब मैं इस फिर से यहाँ पे आता हूँ, क्या होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको पॉजिट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में कोलाइड करते हैं, क्या करते हैं, मान लीजिए एक इस डायरेक्शन से आ रहा है, एक इस डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं तो एक क्या रिलीज किया मैंने, मैं रफली लिख रहा हूँ, एक क्या जा रहा है, उसे समझ में आ रहा है, फोटोन, ठीक है। मैंने फोटोन को ऐसे लिखता है, मैं रफली लिख रहा हूँ। तो ये क्या जा रहा है, फोटोन, दो फोटोन निकल रहे हैं। फोटोन को समझो लाइट, ठीक है। एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। ये तो पता था आप लोगों को, 9th 10th में हो जाता है एच न्यू। फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। जब ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं तो एक फोटोन इस डायरेक्शन में निकलता है, एक फोटोन इस डायरेक्शन में निकलता है। दोनों सेम डायरेक्शन में क्यों नहीं निकलेंगे, कोई बताएगा, दोनों फोटोन सेम डायरेक्शन में क्यों निकलेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा आप लोगों ने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर ये दोनों इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, दोनों का मास सेम होता है, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, है ना, तो मोमेंटम भी सेम होगा। तो अगर इसके कोलाइड होने से नेट मोमेंटम क्या होगा, अगर हम इस डायरेक्शन में मोमेंटम को पॉजिटिव लें, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इस डायरेक्शन में हम नेगेटिव लें, ठीक है, तो नेट मोमेंटम हो जाएगा आपका कितना, 0। एक डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव लेते हैं ना, मान लीजिए आप एक्स वाई करते हैं, अगर एक 0 है तो एक्स यहाँ पे नेगेटिव होता है, इस साइड में पॉजिटिव होता है, ऐसा ना। तो मान लीजिए हमारे यहाँ एक्सिस है, तो एक डायरेक्शन में पॉजिटिव, एक डायरेक्शन में नेट मोमेंटम आएगा हमारा 0। तो ये दोनों फोटोन इस डायरेक्शन में इसलिए निकलते हैं ताकि जो फंडामेंटल लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, में कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में निकलते हैं। तो ये भी आइंस्टाइन ने डिस्कवरी की थी इसकी, E=mc²। फिर इसका ऑपोजिट भी होता है। मेरे कहने का मतलब था, ये पहले मास था, ये पहले क्या था, मास था, ये मास कन्वर्ट हो गया इसमें एनर्जी में। तो ये फार्मूला बोलता है कि मास को होने की मल्टीप्लाई करें स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करें तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। वो इस फॉर्मूले का मतलब होता है। इसका उल्टा भी होता है कि एनर्जी को भी मास में कन्वर्ट किया जा सकता है।
एनर्जी को भी मास में कन्वर्ट किया जाता है। अगर हमारे पास कोई दो फोटोन जिनकी एनर्जी सेम है, अगर फोटोन के केस में हम बोले एनर्जी सेम है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ठीक है। तो अगर ये आपस में कोलाइड करते हैं तो यहाँ फिर इसका इनिशियल मोमेंटम नेट मोमेंटम जीरो, क्योंकि दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है, ठीक है। नेट मोमेंटम फिर से जीरो है, तो ये क्या करेंगे, ये एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे, एक डायरेक्शन में पॉजिट्रॉन, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन, एक डायरेक्शन में पॉजिट्रॉन। मतलब लाइट से आपका इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये लॉ बोलता है कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं।